हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 उसके पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं बुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन आज हमें कितने साहसपूर्ण तरीके से कह रहे हैं, नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। हमारे ईश्वर की विशेषता यह है कि वह हमें स्वतंत्रता में जीने के लिए बुलाने वाला ईश्वर है। यह स्वतंत्रता सकारात्मक भय का परिणाम है, जो प्रभु के प्रति प्रेम या आदर के कारण उत्पन्न हो, और इसके द्वारा हम आध्यात्मिकता में निरंतर बढ़ते जाते हैं। प्रभु प्रदत्त स्वतंत्रता हमारे जीवन में नकारात्मक भय या अंधकार में शक्ति के भय को निकाल देती है, जो स्वार्थ या कपट से हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। और यह नकारात्मक भय हमें बंधन में लाता है, जिस कारण हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। प्रभु कहते हैं, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो, अर्थात तुम उनकी तरह बंधन का जीवन जीते हुए अपनी करनी और कथनी में अलगाव मत रखो, बल्कि स्वतंत्रता का अनुभव कर सच्चा जीवन जियो, जिससे तुम में डर नहीं रहेगा। तो यह स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलेगी? कौन हमें यह सच्ची स्वतंत्रता देकर श्रापों पापों के बंधन से छुड़ा सकता है? वचन हमें याद दिलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसकी पद संख्या 36। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। इस प्रभु प्रदत्त स्वतंत्रता में जीने के लिए हमें हर उस नकारात्मक या अंधकार में डर से जो हमें बंधन में डालता है बाहर निकलना जरूरी है। हमारे स्वार्थ रूपी कपट से बाहर निकलना जरूरी है, और यह तब होगा जब मैं मेरे ईश्वर के स्वतंत्रता में जीते हुए उसके सामर्थ्य का अनुभव कर उस पर पूर्ण निर्भरता दिखाते हुए उसके अतिरिक्त और किसी भी मानवीय या शैतानी शक्ति को तुच्छ समझूंगा।
हम पवित्र बाइबल में पुराने विधान में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, जो एक साधारण युवक था, न ही राजा सौल का सेनापति या सैनिक, किंतु भेड़ चराने वाला गडेरिया। परंतु जब वह महाकाय दैत्य रूपी गोलियात के सामने खड़ा हुआ, वह विचलित या भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसने गोलियात से कहा, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 उसकी पद संख्या 45। यही है भय मुक्त सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। देखिए किस प्रकार दाऊद ने अपने ईश्वर पर निर्भरता का अनुभव प्रकट किया। उसने यह नहीं कहा कि मैं इस्राएल के राष्ट्र के नाम पर आया हूं, या राजा सौल के नाम पर आया हूं, या स्वयं की बढ़ाई नहीं की, किंतु ईश्वर के नाम पर उसने अपना पूरा भार रखा, क्योंकि उसको विश्वास था जो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है वो उसके लिए लड़ेगा। ऐसे कई प्रकार के गोलियात रूपी भय हमें घेरते हैं। क्या हम उन्हें प्रभु यीशु के नाम में झुकाते हुए सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हमारे परिवार को तू हर बुराई एवं शैतानी बंधन के डर से मुक्त कर हमें अपनी सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर। आमीन।